हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर जो हाल ही में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उस कंटेंट को यहाँ पे तैयार किया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और व्यापम में जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर से ऐसा सेक्शन होता है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपके हर एग्जाम में, और अच्छा खासा नंबर इसमें जो है आप कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, जो हाल ही के जो करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे पूरा डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जो समसामयिक जो करंट अफेयर्स है, जहाँ पे अभी हाल ही में जो है चक्रधर समारोह हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये आपका रायगढ़ में। कौन से क्रम का हुआ है, तो याद रखिए क्रम भी आपसे पूछा जाएगा। कौन से क्रम है, 39वां क्रम का जो है चक्रधर समारोह कहाँ पे हुआ है। हर साल आप सभी को पता है ये आपके रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये जो चक्रधर समारोह जो है महाराजा चक्रधर सिंह के याद में छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाले जो है सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, रायगढ़ को जो है कला और संगीत की नगरी के नाम से जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, हर साल इसका जो है आयोजन किया जाता है किसी के याद में। तो ये जो है जो राजा महाराजा थे चक्रधर सिंह, ठीक, इन्हीं के याद में जो है चक्रधर समारोह आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस बार जो है 39वां क्रम का जो है, ठीक है, ये चक्रधर समारोह रायगढ़ में किया गया था। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, ये डेट याद रखिएगा, 17 से 16 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल कहाँ पे, तो रामलीला मैदान। ठीक है, रायगढ़ में जो रामलीला मैदान है यहाँ पे हर साल यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। समारोह की मुख्य बातें अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, समारोह की मुख्य बात इसमें शुभारंभ समारोह पद्मश्री हेमा मालिनी। ठीक है, शुभारंभ जो समारोह है पद्मश्री, आप सभी जानते हैं जो है हेमा मालिनी को, इनको जो है पद्मश्री से भी नवाजा गया है। राधा रासबिहारी नृत्य नाटिका की इन्होंने जो प्रस्तुति यहाँ पे इन्होंने दी है। 11 सितंबर सुश्री मीनाक्षी सिसाद्री का जो है भरतनाट्यम यहाँ पे देखने को मिला है। फिर अगले दिन 12 सितंबर को श्री राहुल शर्मा का जो है संतूर वादन यहाँ पे देखने को मिला है। और समापन समारोह में डॉक्टर कुमार जो है विश्वास द्वारा यहाँ पे कविता को जो है पाठ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाए। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 3 शिक्षकों को जो है राज्य शिक्षक जो है स्मृति पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। तो इसको कौन कौन है इसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्य सरकार हुआ 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय जो है शिक्षक स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। तो राजभवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का जो है आयोजन किया गया था। इसमें राज्य के 55 शिक्षकों को पुरस्कार के टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे जो है 55 शिक्षकों को जो पुरस्कृत किया गया, जिसमें 52 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान, ठीक है, 55 में देखेंगे ये पुरस्कार जो किया गया है शिक्षकों को, जिसमें 52 जो है शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 3 को अलग अलग जो है साहित्यकारों के नाम से जो है राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार दिया गया है। ये जो है शिक्षक सम्मान में 21,000 रुपये और स्मृति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को लगभग 51,000 रुपये जो राशि इसमें जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते। आगे देखेंगे तो शासकीय हाई स्कूल पाली बिलासपुर के व्याख्याता, ठीक है, रश्मि सिंह धुर्वे को ये पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार दिया गया है। वहीं देखेंगे शासकीय पूर्व माध्यमिक जो शाला सिंगरपुर कबीरधाम के शिक्षक राजर्षि पांडे को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार दिया गया है। और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जो धौरा भाटा दुर्ग कि जो है जो सरिता साहू को जो बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। इस समारोह में राज्यपाल जो हमारे वर्तमान में जो नए राज्यपाल हैं रमन डेका, मुख्यमंत्री विश्वजीत साय के द्वारा ये जो है यहाँ पे जो है मौजूद रहे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से इतना लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टोटल अगर पूछे यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, तो डिटेल पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, डिटेल पढ़ने के यही फ़ायदे होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे कितने शिक्षकों को पुरस्कार दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से भी डाटा से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर बहुत जो है चालाक होते हैं, तो डाटा से उठा कर क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद देखेंगे 2024 का बस्तर ओलंपिक के बारे में हम देखेंगे। बस्तर ओलंपिक गेम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक 2024 के जो है आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में जिला प्रशासन सुकमा के मार्गदर्शन में जिला सुकमा में
भी व्यापक रूप से बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है किया जाएगा। और ये आयोजन माह जो है नवंबर 2024 में जो प्रस्तावित है, जिसे समस्त जनपद पंचायत, नगर पंचायत, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, चिकित्सा कार्यालय में किया जाएगा। और विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी, शील्ड और नगद पुरस्कार यहाँ पे दिए जाएंगे। आयोजन जो है 2 आयु वर्ग में 14 से 17 वर्ष और 17 से 21 वर्ष में जो है किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। और इस आयोजन में छात्र छात्राएं, युवक युवतियों के अलावा विशेष रूप से माओवाद प्रभावित दिव्यांगों हेतु तथा आत्म जो है समर्पित माओवाद के मध्य भी ये प्रतियोगिता जो है बस्तर संभाग स्तर पर जो है होगी। सबकी जो है जबकि जो है बालक बालिका वर्ग प्रतियोगिता विकासखंड जिला स्तर की होगी, जो कि विकासखंड जो मुख्यालय कोंटा, सुकमा और जो है छिंदगढ़ में जो है आयोजन इसका जो है किया जाएगा। इस बस्तर ओलंपिक 2024 में आयोजन के अंतर्गत एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, डिस्क थ्रो, भाला फेंक, 400 मीटर, रिले रेस, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रस्सी कसी जैसे खेलों का जो है आयोजन यहाँ पे किया गया था। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है बस्तर ओलंपिक का जो है यहाँ पे दिया गया है, तो ये सभी को आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब किसको किसको दिया गया, इसको हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेखा, तो राष्ट्रीय जो पुरस्कार है 2023-24 के लिए श्रीमती हीराबाई झरेखा, याद रखिएगा, श्रीमती जो हीराबाई झरेखा बघेल को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के लिए, ठीक है, कौन से साल के लिए, 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए उनको चयनित किया गया है। ठीक है, नाम को याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है हस्तशिल्प क्षेत्र में किसको अवार्ड दिया गया है, तो हीराबाई झरेखा। यहाँ पे देख सकती है जो ऐसा इन लोग ये जो है हस्तशिल्प से, हाथों से जो है बनाए जाते हैं, कलाकारी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर उनका फोटो भी दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो है दिया जाता है। और श्रीमती जो बघेल है, श्रीमती बघेल ढोकरा जो है बेलमेटम के शिल्प के जो है के लिए जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। ठीक, बेलमेटम ये जो ऐसा करके जो है शिल्पकारी देखने को मिलती है, इसको जो है आपका बेल मेटल शिल्प बोलते हैं। ठीक है, ये इसके लिए खास करके जो है प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे। और ये पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त जो है हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो है दिया जाता है। श्रीमती बघेल ढोकरा जो है बेलमेटम शिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। अधिसूचना के अनुसार 5 शिल्प गुरु तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 5 शिल्प गुरु तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। ढोकरा, ठीक है, ढोकरा या बेल मेटल 8 पीतल से बनी एक प्राचीन शिल्पकला है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायगढ़ जिलों में काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, कहाँ पे, ये आपके बस्तर और रायगढ़ में जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आप देख जाएंगे कभी रायगढ़ या बस्तर में, तो जो है ऐसा जो है कलाकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके हाथों में बहुत यहाँ पे जो है कला देखने को मिलती है, जो आपको विश्व भर में प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे। इस शिल्प में खोई हुई मोम की तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस शिल्प बनाने में खोई हुई मोम की जो है तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ढोकरा कला की खास बातें। ढोकरा कला को स्थानीय रूप में इसको जो है हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको भराई काम बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है भराई काम के नाम से जाना जाता है। ढोकरा कला की उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल के पारंपरिक धातु कारीगर ढोकरा दामर जनजाति से आपका हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बेस्ट टूरिज्म गांव। ठीक है, तो बेस्ट टूरिज्म गांव बस्तर जिले के ये आपका ढूढ़मारस। ठीक है, तो बेस्ट टूरिज्म के लेके अवार्ड को दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के ढूढ़मारस और आपका जो है चित्रकोट आप सभी सुने होंगे, अपने आप में जो है प्रसिद्ध। यहाँ पे देख सकते हैं चित्रकोट वाटरफॉल को। तो ये जो है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म गाँव के तहत बस्तर जिले के आपका ढूढ़मारस और चित्रकोट गाँव को जो है विशेष सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 27 सितंबर को हम जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में हर साल जो है अवार्ड को यहाँ पे दिया जाता है, ये जो सम्मान है। ठीक है,
ये यहाँ पे जो ढूढ़ मारस गाँव को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चुना गया है, जबकि चित्रकूट को सामुदायिक आधारित पर्यटन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिलेगा। यह सम्मान 27 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह में जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस सभी को याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अक्षय ऊर्जा पर। ठीक है, जिसको हम क्रेडा विभाग बोलते हैं। क्रेडा अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ क्रेडा को मिला जो है देश का पहला पुरस्कार। ठीक है, तो ये क्रेडा विभाग ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं सौर ऊर्जा पे। तो छत्तीसगढ़ क्रेडा को मिला देश का पहला पुरस्कार। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर बेहतर काम करने के लिए इस साल स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय जो विकास अभिकरण है, जिसको हम शॉर्टकट में क्रेडा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो देश भर में पहला स्थान प्राप्त है। इसी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़े जो है राज्य, जिसमें गुजरात राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जेडा बोलते हैं उसको, दूसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ को पहला स्थान और जेडा जो आपका गुजरात का अक्षय ऊर्जा विभाग है, ठीक है, इसको दूसरा। क्रेडा के जो सीईओ हैं राजेश सिंह राणा ने अवार्ड यहाँ जो सिम से प्राप्त किया गया। इस अवसर पर क्रेडा के जो कार्यपालन जो अभियंता जेएन बैगा और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर निहार रंजन साहू को जो मौजूद यहाँ पे रहे। यहाँ पे देख सकते हैं अवार्ड यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे के शारदा को मिला राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो के शारदा को जो है ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये जो शिक्षक पुरस्कार दिया गया। तो शिक्षक दिवस के अवसर आप सभी को पता होगा कि जो शिक्षक दिवस के ये जो अवसर पर ये जो पुरस्कार दिया जाए, शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक सारा जो है खोदा मारा के दिव्यांग शिक्षक के शारदा को नई दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे तो इस साल यह सम्मान पाने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र शिक्षिका थी। देश भर में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये जो है प्रदान किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं खेदा मारा की जो है शिक्षक है जो शारदा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की एक महिला इनको जो है ठीक दिव्यांग है, ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे, तो नाम को याद रखना है। आगे देखेंगे रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जो प्रगति के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ठीक है में जो इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त की है। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। बाकी इसका जो असलियत आपको तो सभी को पता है यहाँ पे, ठीक है जी। इसका रिपोर्ट जारी किया गया। इसका आगे देखेंगे तो गौरतलब है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम NSSO बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पे PLF में इसके लिए नमूना सर्वेक्षण और डेटा संग्रह का कार्य किया जाता है, जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अधीन अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, बाकी इसका असली आपको जो है तो पता ही है। इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक है, फिर बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन करेंगे मोबाइल लाइब्रेरी वैन। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल लाइब्रेरी वैन को तो देखेंगे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से पठन अभियान, ठीक है, पठन अभियान के तहत मोबाइल लाइब्रेरी वैन की शुरुआत की गई। इस पहल का जो उद्देश्य बच्चों और समूहों में पथ कौशल को बढ़ावा देना, स्टूडियो को प्रचार करना है। मुख्यमंत्री की इस पहल के तहत मोबाइल लाइब्रेरी में वैन महासमुंद जिले के बागबाहरा, ठीक है, महासमुंद के अंतर्गत जो बागबाहरा विकासखंड में 30 स्कूलों और 5 संकुलों में 10 दिनों तक पाठक क्षेत्र को जो है ठीक है क्षेत्र का आयोजन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है और समुदाय में शिक्षा की महत्ता को स्थापित करना है। इस माध्यम में सबसे पहले बच्चों को जो है पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है शिक्षा को लेकर, ठीक है, एजुकेशन को देखते हैं जो यहाँ पे महासमुंद के बागबाहरा क्षेत्र में। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगला टॉपिक हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।